सीएमए फाइनल आईडीटी में जो स्टडी मैट है ना, वो कई किलो का है सर। उसको देखकर ऐसे लगता है कि भाई एक रात पहले तो कुछ सिमटने वाला है नहीं, हमसे कुछ संभलने वाला तो है नहीं। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि पूरी जो आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन है, कम ज्यादा अच्छा बुरा जो भी जैसा भी पढ़ा तो था ना आपने, तो बस उसको थोड़ा सा बांधने की जरूरत है कि एक रात पहले हम क्या पढ़ें। अच्छा, हमारा आईडीटी का पेपर होता है दूसरा, तो उसकी तो आप खुशी होनी चाहिए कि आप एक पेपर देकर आ गए और उसके बाद पेपर नंबर 18 आपका ये फाइनल का आईडीटी है। तो आपके पास एक बड़े अचीवमेंट के बाद जब अगला पेपर आता है तो आप थोड़ा सेटल डाउन हो चुके होंगे। आपको लगेगा कि चलो भाई एक पेपर तो हो गया, थोड़ा आदमी ट्यूनिंग में आ गया, पहला पेपर वाला जो डर खौफ है वो खत्म हो चुका होगा। तो एक तो पहला पेपर कैसा भी गया हो आपका, उसका अफेक्ट इस पे मत लाइएगा। उसका हैंगओवर जो है ना, वो वहीं सेंटर पर छोड़कर आना। जो पिछला पेपर है यकीनन बढ़िया गया होगा, बढ़िया गया तो उसकी खुशी, और खराब गया तो उसका गम वहीं छोड़कर आना है। और अब आप घर आ गए, शाम के 5 बजे आपका पिछला पेपर खत्म हुआ होगा, तो उसकी खुशी और गम वहीं सेंटर पे छोड़ने हैं। और जब तक आप अपने घर पहुंचेंगे तब तक मूड बना लेना है अपना अगले पेपर की पढ़ाई का कुछ इस प्रकार। ये वो स्ट्रेटेजी है जो आपको 100 में से एग्जेम्पशन प्लस दिलवा पाएगी। मेरा कोई 100 में से 100 दिलवाने का कोई उद्देश्य नहीं है। 100 में से 100 बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमारे पास थोड़ा है और थोड़े की हमें जरूरत है। सबसे पहले क्या करना है, देखो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट पेपर हैं, अभी तक 14 थे, इस अटेम्प्ट के 2 और आ गए तो 16 हो गए। 16 मॉक टेस्ट पेपर और 7 पास्ट पेपर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डाउनलोडेड है। और ये सब पीडीएफ मर्ज करे हुए सिंगल फाइल मेरे पास उपलब्ध है, मुझसे ले लीजिए या आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से कस्टम और एफटीपी पढ़नी है आपको। सर पहले चैप्टर रिवाइज ना करें, सीधे क्वेश्चन आंसर पर आ गए। भाई तो समय अब कहां है, भाई एक दिन पहले की तो बात चल रही है, पढ़ लिया बहुत चैप्टर बस। तो 16 और 7 23 क्वेश्चन पेपर से आप कस्टम और एफटीपी के प्रैक्टिकल्स थ्योरी जो भी है देख लोगे, तो फिर क्या बचेगा भाई। उसके बाद मैंने कुछ 4-5 पन्नों में कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आपके साथ मैंने शेयर कर रखे हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कस्टम, मतलब अगर मेरे वो 4 पन्ने पढ़ लो ना आप, तो कस्टम के संसार का हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको याद होगा हमने मिलके बनाए थे लेक्चर्स में। कुल 4 पन्ने हैं बस, 4 भी इधर उधर मिला के। तो उन नोट्स को आप पढ़ लीजिए। रीड हैंड रिटन नोट्स ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कस्टम। तो सर ये तो पहले पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बाद में करने चाहिए। तुम थोड़ा अपना दिमाग कम लगाओ। मुझे पता है तुम फाइनल में हो, 2 महीने बाद तुम्हारे सिग्नेचर चला करेंगे मार्केट में एज अ प्रैक्टिसिंग और क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, लेकिन मेरे अनुभव का फायदा उठाइए सर। पहले सवाल सॉल्व करिए, उसमें आप अटकेंगे कहीं ना कहीं, वो जब अटकेंगे और उसके बाद जब मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा याद रहेगा। ओहो, इसलिए गलत हो रहा था वो क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के सवाल तो दुनिया करती है, तुम कुछ अलग कर लो भाई। फिर स्टेप 3, रीड कंप्लीट जीएसटी थ्योरी फ्रॉम कोचिंग नोट्स। मुझसे कोचिंग लिए तो मेरे, और कहीं और से लिए तो कहीं और के। अब आपको मेरे नोट्स ऑर्गेनाइज लगे, अनऑर्गेनाइज लगे, अच्छे लगे, खराब लगे, कम लगे कि ज्यादा लगे, जैसे भी लगे ना बस पी जाओ। दवाई का रंग क्या देखना, और दवाई का साइज क्या देखना, और दवाई की ऑर्गेनाइजिंग क्या देखनी। सुंदरता का समय और सुंदरता का विषय है ही नहीं। टूटे फूटे अच्छे बुरे जैसे भी मेरे नोट्स है ना सर, नंबर पूरे दिलवाएंगे आपको, आप देखिएगा। और पहली बात तो टूटा फूटा कुछ है नहीं, बहुत बढ़िया डिजाइनर हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं हमने। मान लो मेरे नोट्स में लिखा है मैचिंग कॉन्सेप्ट्स अंडर जीएसटी, और वो एक पन्ने में खत्म हो गया, तो ये अच्छी बात है भाई, बुरी बात थोड़ी। बच्चा कह रहा है यार फाइनल की जीएसटी में 2 पेज के नोट्स कैसे चलते हैं, वो आप मत सोचो। अगर मेरा ई वेबल 5 पन्ने का है तो होने दो उसे 5 पन्नों में। बस ध्यान रखिएगा मेरे नोट्स ज्यादातर तो हैंड रिटन है, बीच बीच में कुछ कुछ टाइप रिटन है, जैसे एग्जामिशन की लिस्ट हुई, या वो क्या है, क्या कहते हैं आपको, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लिस्ट हुई। अब वो इतनी लंबी लिस्ट भाई मैं कहाँ हाथ से लिखता, तो वो टाइप रिटन है। जो भी जैसे भी मेरे नोट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरे नोट्स मतलब मेरे पुराने नोट्स,
मेरे जो अभी जनवरी में नई किताबें आई हैं वो मत पढ़ना आप, ये पुराने एग्जिस्टिंग नोट्स जो थे, ठीक है, ना मिले तो आप मुझसे संपर्क करें। फिर क्या करना है, जीएसटी की सारी थ्योरी मेरे नोट से पढ़ने के बाद आपको इंस्टीट्यूट की किताब के सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो फाइनल में है एक्सक्लूसिवली। सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसी बात कर रहे हैं यार तुम। इंडेक्स पे जाना, इंडेक्स पे जाकर उन चैप्टर्स के नाम देखना, असेसमेंट वाला है, सर्च एंड सीजर वाला है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स वाला है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, ये इंटर में कहां थे। सिर्फ उन चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले करना जो चैप्टर इंटर में नहीं थे, फाइनल में पहली बार आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन आंसर करना, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, मतलब आखिरी चैप्टर पहले। पता चला सप्लाई के चैप्टर में, लेवी के चैप्टर में 250 सवाल है, उसी में चिपक के रह गए, समय कम रह गया। अरे भाई उल्टा चलना तुम। मान लो रात को सो गए, ठीक है, और समय नहीं मिला और एग्जाम हॉल के बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच गए, रिवाइज कर नहीं पाए लेवी के क्वेश्चन, तो भी क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो 6 महीने में पढ़ाई का लाभ मिलेगा ना। लेवी के चैप्टर में एक बार को कॉमन सेंस चल जाएगा, एडवांस कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में कॉमन सेंस नहीं चलेगा, इसलिए उल्टा चलना तुम, ठीक है। और फिर क्या करना है, देखो एक मेरी छोटी सी पतली सी केस बुकलेट है, मैंने कोई अपने मर्जी से केस नहीं बनाए, इंस्टीट्यूट की किताब के सारे केस चुरा चुरा के मैंने अलग बुकलेट बना ली। इंस्टीट्यूट का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ केस लो अपनी किताब में रखे थे, हमने वो फूल चुन चुन के अलग बुकलेट बना दी, इसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन क्या लिखा है देखो, रीड केस बुकलेट इफ टाइम अलाउ, समय बचे तो पढ़ना। तो सर केस लॉ इतना अनइंपॉर्टेंट है कि टाइम बचे तब पढ़ेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं पढ़ेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम हॉल में ना जो केस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है वो ज्यादा नहीं आती हैं। केस लॉ के ऊपर दिस वर्सेस दिस में क्या हुआ था ना, बहुत कम। और जब तुम केस लॉ पढ़ोगे तो फाइनल फैसला सुनना, ये मत याद करना कि मोहनलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, मोहनलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ एक्साइज, ये मत पढ़ना। तुम सिचुएशन समझना कि अगर ये कहानी किसी कंपनी में होगी तो ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बस। तो सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इन सम केस, इन द पास्ट, इन द रेलेवेंट मैटर, दिस वाज द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। याद रहे तो सुप्रीम कोर्ट, ना याद रहे तो रेलेवेंट कोर्ट, बात खत्म। क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन कैसे बनता है, जो केस के अंदर कहानी है उसी कहानी का कोई रेप्लिका बना के वो आपसे पूछ लेंगे। तुम घबराए बैठे हो, हाय केस लॉ का क्या होगा। भाई घबराने से दिक्कत होती है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तुम घबराओगे तो सोचो कौन फिर मोटिवेट होगा। तुम पता है कौन हो, तुम क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो, वो एक आध सर्टिफिकेट आना बाकी है बस, तुम फाइनल ग्रुप 4 हो, सोचो, ठीक है। फाउंडेशन का बच्चा थोड़ा घबराए समझ भी आता है, तुम ये मैच्योर पीपल, ठीक। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया भाई तैयारी कैसे करें, ठीक है। जो है जितना है उसी से पढ़ना, कुछ भी कहीं से ढूंढने की कोशिश मत करना अब इस समय। अब ये है वो 3 घंटे जो लगते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो 3 घंटे बस 10 मिनट में निपट जाते हैं, बड़ी जल्दी खत्म हो गया भाई समय है, अच्छा 1 घंटा हो गया। अरे कैसे करें उसमें, सबसे पहले कस्टम और एफटीपी के प्रैक्टिकल करना। ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं और मोटे नंबर दिलवाते हैं, और ये धोखा है कि कस्टम और एफटीपी 20 नंबर की आती है खाली। तुम जोड़ के देख लो ना, पुराने पेपर में 33, 35 नंबर के कस्टम और एफटीपी के क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल सही कर दोगे तो 30 में से 30, 35 में से 35, 40 में से 40 मिलेगा। फिर क्या करना, प्रैक्टिकल करना जीएसटी के एग्जाम में, थ्योरी छूना ही मत पहले। और जब ये सारे प्रैक्टिकल हो जाए फिर भी थ्योरी पे मत जाना, फिर एमसीक्यू पर आना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। मैं ज्यादातर केस में ये कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव लास्ट में करने हैं, लेकिन मैं यहां पर क्या बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल के बाद और थ्योरी से पहले। फिर करना है सॉल्व थ्योरी के क्वेश्चन अंत में, ठीक है। और एक बड़ी बात जो हमेशा आपको तो कम से कम पता होना ही चाहिए, आप ग्रुप 4 हैं, कि आपको 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। सर 100 का करके आओगे तो 60 प्लस आएंगे ही आएंगे, कम नंबर का करके आओगे सोचो तो जितने नंबर का छोड़कर आ रहे हो ना, यूं समझ लो उतने परसेंट तुम फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो अपनी, ठीक है। मान लो तुमसे एक प्रैक्टिकल का उदाहरण बता रहा हूं, मान लो तुमसे कस्टम ड्यूटी नहीं निकल रही, या निकल गई या गलत निकल गई, तो तुम कस्टम का सवाल तो पूरा करके आओ, क्या पता फ्रेट सही होने पर कुछ नंबर मिल जाए, इंश्योरेंस सही होने पर कुछ नंबर मिल जाए। स्टेप मार्किंग होती है सर, बिल्कुल होती है, अच्छे से होती है। तो फोकस करिएगा स्टेप्स पर,
फाइनल आंसर पे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फाइनल आंसर छोड़ाना, लेकिन फाइनल आंसर गलत हो, मैच ना कर रहा हो, तुम्हें लग रहा हो फील बैड फैक्टर आ रहा हो, भाई समझ नहीं आ रहा, मुझे लग नहीं रहा ये सही है, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा दिल पे मत लेना बातों को, सवाल पूरा सॉल्व करके आना बस, स्टेप मार्किंग से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे तुम्हें। ये बात क्लियर हो गई? तो बस इसका ध्यान रखना दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, गुड लक फॉर द एग्जाम, थैंक यू।